कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज फिर एक बार हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सर हेनरी वॉटन द्वारा कंपोज की गई पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द मोस्ट important qualities which are necessary for a man who wants to live a happy life. I mean to say that the quality which the poet describes should be adopted by every man and woman if he or she wants to lead his life happily. Okay. सर हेनरी वॉटन इन दिस पोएम में ये बताते हैं, इस कविता में बताते हैं, इस पोएम में बताते हैं कि एक व्यक्ति जीवन में अगर खुश रहना चाहता है तो उसे अपने लाइफ में कौन से क्वालिटीज़ डेवलप करने चाहिए, केवल तभी वो जीवन में खुश रह सकता है। तो ये जीवन के लिए, हमारे जीवन से ये जुड़ी हुई पोएम है। हम खुश रहने के लिए इन चीज़ों को अपना सकते हैं, है ना। तो वो कवि कहता है यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें किसी गुलाम की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। हमें सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, है ना। तो इस कविता को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। आइए देखते हैं, है ना। देखिए लिखा है, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्व्थ नॉट एंडर बिल। बिल मीन्स होती है इच्छा, और दूसरे की इच्छा, किसी दूसरे की इच्छा अनुसार। कहने का मतलब है, कवि कहता है वो व्यक्ति कितना खुश होता है, अर्थात वो व्यक्ति बहुत ही खुश होता है। कोई तो जन्म से या फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुश होता है। एक ऐसा व्यक्ति खुश होता है दैट सर्व्स नॉट एंडर्स बिल, जो व्यक्ति सेवा करता है, नॉट मान नहीं, एंडर्स बिल दूसरे की इच्छा। अर्थात कवि कहना चाहता है कि एक व्यक्ति जो दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, उसे दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है, वो व्यक्ति खुश रह सकता है। अर्थात कहने का मतलब है, जो व्यक्ति दासता की तरह काम करेगा, गुलामी की तरह कार्य करेगा, दूसरे के अंडर में रहकर काम करेगा, वो खुश नहीं रह सकता। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कवि, हुज आर्मर। आर्मर होता है जैसे कर्ण के पास था सुरक्षा कवच। इज हिज ऑनेस्ट थॉट। अब जो ईमानदारी पूर्ण विचार हैं, अर्थात जो ईमानदारी है किसी आदमी की, वो किसी भी व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। अर्थात कहने का मतलब है, किसी भी व्यक्ति जीवन में खुश रहना चाहता है उसे ईमानदार होना चाहिए, है ना। उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, वही ईमानदारी उसके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। तो यहाँ पर ईमानदारी को सुरक्षा कवच बताया गया है। इसलिए बच्चों यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो गया आपका मेटाफर। हाँ, अगर बच्चों आपको अगर ये फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो आपने नहीं देखती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ से लिखा है, एंड हुज ट्रुथ, सिंपल ट्रुथ माने सच्चाई, सीधी साधी सच्चाई, उसमें बिना किसी मेल मिलाप के। हिज अटमोस्ट स्किल, सर्वोत्तम कुशलता है, यानी सच्चाई ही उस व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण है। क्या है? सर्वोत्तम गुण है। तो कहने का मतलब हो गया, एक व्यक्ति जो दूसरे के अनुसार से काम नहीं करता है और वो ईमानदार होता है, वह सत्यनिष्ठ होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में खुश रहता है। तो इसमें 3 बातें निकल के आती हैं कि व्यक्ति को गुलाम की तरह कार्य नहीं करना चाहिए, दास के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, और उसे ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस होते हैं मनोवेग, से प्रेम है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है इत्यादि, जो प्रबल वेग होते हैं, मनोवेग, है ना, आवेश मन के। ये नॉट मान नहीं, हिज मास्टर्स, मास्टर माने होता है जो किसी पर नियंत्रण करे, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन की
भावनाओं से, आवेश से नियंत्रित नहीं होता, अर्थात इनसे वो प्रभावित नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में खुश रह सकता है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहा हूँ मैं कि जो व्यक्ति अपनी मन की मनोवेगों से प्रभावित नहीं होता, उसके मनोवेगों से प्रभावित नहीं करते, नियंत्रित नहीं करते हैं, वह जीवन में खुश रहता है ना? वह जीवन में खुश रहता है। आगे लिखा है whose soul is still prepared for death, ना? whose soul is still prepared for death, अर्थात जिसकी आत्मा है सदैव, स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर माने तैयार, फॉर डेथ अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु से भयभीत नहीं होता है ना, वो व्यक्ति जीवन में खुश रहता है आदमी को। और तीसरी बात, अगर नेक्स्ट में बात कर रहे हैं अनटायर्ड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, और एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में खुश रहना चाहता है वह अनटायर्ड माने मुक्त होता है, अनटू द वर्ल्ड विद केयर इस संसार की चिंताओं से, केयर माने चिंताओं से। ऐसे व्यक्ति को ऑपरेंसली लव, ऐसे व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं होती, फिक्र नहीं होती कि कोई उसे राजशाही प्रेम करे और वल्गर ब्रीथ या कोई व्यक्ति उससे आलोचना करता है, इन सारी चीज़ों से वह मुक्त होता है। एक व्यक्ति जो जीवन में खुश रहना चाहता है वह मनोवेगों से नियंत्रित नहीं होता और वह जीवन में मृत्यु से कभी नहीं डरता, सांसारिक चिंताओं से बिल्कुल मुक्त होता है। कोई उसे प्यार करे अथवा उसे बुरा भला कहे, गाल आलोचना करे, फिर भी वो उन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट स्टेज में आप देखेंगे, बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति, प्रसन्न चित्त व्यक्ति के लिए विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि सर हेनरी वॉटन ने बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो रखता है अपने जीवन को से रूमर्स मन अफवाह फ्रीड मन मुक्त, अर्थात जो व्यक्ति अफवाहों से प्रभावित नहीं होता, अफवाहें उसको प्रभावित नहीं करती हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अफवाहें फैला रहे हैं, वो उनसे दूर रहता है। और अगर है हुज कंसेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, फिर उसने कह दिया कंसेंस होती है अंतरात्मा, है ना, जमीर, इज हिज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में सुदृढ़ मजबूत, रिट्रीट में शरण स्थली, अर्थात जिस व्यक्ति की अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करता है वो जीवन में खुश रहता है, क्योंकि अंतरात्मा की बात मानने वाला व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं करता, इसलिए वो सुरक्षित रहता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, तो कह रहा है हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, एक व्यक्ति जिसकी जो स्तर है, स्थिर है सामाजिक स्तर, वो किसी चापलूस से प्रभावित नहीं होता। फ्लैटर माने चापलूस, उस पर चापलूसी का कोई असर नहीं पड़ता। जो व्यक्ति जीवन में चापलूस से प्रभावित नहीं होता वह खुश रहता है। नॉर रेन मेक ऑपरेशन ग्रेट, और अगली इस लाइन में उन्होंने कहा है रेन, अगर किसी व्यक्ति का, हमारा आपका, किसी का थर्ड पर्सन का अगर नुकसान होता है, हानि होती है, तो वो दुखी नहीं होता। क्यों? ऑपरेशन ग्रेट, उसके कुछ शत्रु भी हैं समाज में, अगर वो दुखी हो जाएगा हानि नुकसान से तो फिर उसके शत्रु वर्ग के लोग खुश हो जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर जो है, अगर आपका नुकसान होता है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे दुखी होने से हमारे जो दुश्मन वर्ग हैं, शत्रु वर्ग है, वो खुश हो जाएगा, है ना। तो ये सारी विशेषताएं बता रहा है। नेक्स्ट स्टेज हम बात करेंगे हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज, कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में खुश रहना चाहता है, एनवन ईर्ष्या करता है, नन माने नहीं, किसी से नहीं, चांस डथ रेज, चाहे वो व्यक्ति सामने वाला सौभाग्य से उन्नति कर गया हो, है ना। नॉर वाइस, उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं होता। हु नेवर अंडरस्टूड, नहीं समझता, नहीं, कोई भी अवगुण उसके अंदर नहीं होता। हाउ डीपेस्ट बॉन्ड्स आर गिवन विद प्रेज, और कहने का मतलब वो चाहता है अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो उससे आपको कतई भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे आदमी आपकी तारीफ नहीं बल्कि आपको धोखा देने की बात करता है। इसलिए कह रहा है प्रशंसा के माध्यम से बहुत ही गहरे जख्म दिए जा सकते हैं, अर्थात कोई प्रशंसा करता है तो आपसे उसकी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो आगे लिख रहे हैं
नो रूल्स ऑफ स्टेट, ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी संविधान द्वारा, स्टेट द्वारा, सरकार द्वारा बनाए गए कानून को जाने अथवा न जाने वो नहीं जानता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह सच्चाई के, सदाचार के नियमों का पालन करता है और इसलिए वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में खुश रह सकता है। अगर हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, और एक उसने कवि ने बात बताई है कि जीवन में खुश रहने के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति जिसको ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, मोर ऑफ हिज ग्रेस। स्मरण क्यों करना चाहिए, इसकी बात बता रहा है। इसलिए नहीं कि आपको हम उससे कोई उपहार लेंगे, उपहार की चाहत में ईश्वर की प्रार्थना नहीं, बल्कि उससे हम इस बात की इच्छा करते हैं कि ईश्वर हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। इसलिए हमें ग्रेस माने कृपा, कृपा दृष्टि बनाए रखे। कृपा दृष्टि की अभिलाषा में हम ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर हु एंटरटेन्स द हार्वेस्ट, और एक व्यक्ति जो जीवन में खुश रहना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वो दिन को बिता दे, उसका दिन का, पूरे दिन का सुबह से शाम तक आनंद ले। और कैसे आनंद ले, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक उसे किसी की हानि नहीं करनी चाहिए। और फिर दिन कैसे, दिन का आनंद कैसे लेगा, दिन का लुत्फ कैसे उठाएगा, उसका बता रहे वेद वेल चूज इन बुक्स। अच्छी किताबों का चयन करें, उनका पढ़ें और अच्छे दोस्तों की संगति करें, है ना। आगे लिख रहे हैं, लास्ट स्टेंजा है पोएम का, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, और ऐसा व्यक्ति सर्वाइवल बैंड्स, दासता के बंधनों से मुक्त होता है। उसे चिंता नहीं होती, न तो वो चिंता करता है कि उन्नति की आशा होती है उसे, न उसे कुछ गंवाने का डर होता है, असफल होने का डर होता है, गिरने का डर होता है। कह रहा है उसे चिंता नहीं होती, सामाजिक चिंताएं उसे नहीं सताती हैं, दासता के बंधन उसे नहीं सताते हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, इस पंक्ति में आप देखेंगे कि अगर वो मालिक है, स्वामी है स्वयं का, दो नॉट ऑफ लैंड, हालांकि वो किसी भूखंड का स्वामी नहीं है, भूस्वामी में नहीं है, भूपति नहीं है, फिर वो स्वयं का मालिक है। तो इस दोनों, ये जो पंक्ति है इसमें आपका होता है ऑक्सीमोरॉन, फिगर ऑफ स्पीच, एंड हैविंग नथिंग, और ऐसे व्यक्ति के पास जो खुश रह जाता है भले ही कुछ न हो, ही है थॉट, केवल उसके पास संतुष्टि, आत्मसंतोष होता है, उसके पास सब कुछ होता है ना। ऐसा व्यक्ति जीवन में खुश रहना चाहता है। तो दोस्तों आज की ये पोएम से यदि आप संतुष्ट हों, आपको पोएम पसंद आई हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको हमारी पोएम कैसी लगी। और एक बार फिर, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को पहली बार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ओके, टेक केयर।